मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भगवान के श्री मुख से फरमाए गए भक्तिमय उपदेश गीता ज्ञान के रूप में सांसारिक जीवों को पथ दर्शा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखा दिया है कि मानव रूप में प्रेम लीला यानी प्रभु प्रेम ही प्रभु से मिलाने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इसी प्रेम को ही आत्मिक उन्नति की ओर लगाने के लिए मन माया रुकावटें डालता है। उन्हें दूर करने का साधन ज्ञान भी आवश्यक है। श्री भगवान ने भक्त अर्जुन को जीव बुद्धि से प्रेरित कर दिया और स्वयं सद्गुरु स्वरूप में उपदेश करते हुए भक्ति के साधनों का निरूपण कर दिया है, जिससे जीव सहज ही भक्ति पथ पर चल सके। कर्मयोग अर्थात कर्तव्य कर्मों को करना इंसान का धर्म है। इसके लिए चेतावनी देते हैं, कर्तव्य पथ को छोड़ना इसका बुरा परिणाम है। प्राण कर देना निछावर क्षत्रिय की शान है। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य धर्म को निभाते हुए अगर प्राण चले जाएं तो श्रेष्ठ है। संसार में उसकी गौरव गाथा सुनाई जाती है और यदि कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाए तो इस लोक में भी लज्जित होना पड़ता है और परलोक तो पहले से ही बिगड़ जाता है। तब क्या होगा ये तुझे तय करना है। योद्धा कहेंगे कायर बन, भागा अर्जुन मैदान से। धाक है जिस पर तेरी उनसे, शौचाएगा अपमान से। जय पराजय लाभ हानि, सुख दुख समझ कर समान। युद्ध कर निष्काम भाव से, इसी में तेरा है कल्याण। दुर्योधन की सारी सेनाएं ठास कर तेरा उपहास करेगी और अर्जुन हमारे बल और वीरों से भयभीत होकर कायर बन करके मैदान से भाग गया है। आज जिसके सामने तेरी वीरता की धाक है, उनके दुर्वचनों एवं कुवाक्यों को तू सहन नहीं कर पाएगा। अपना अपमान होते देख लज्जा आएगी, तब इसे सहने के अतिरिक्त और कुछ न बन पाएगा। हे अर्जुन, इस समय युद्ध की लाभ हानि या जीत हार की ओर ध्यान न दे। निष्काम भाव को हृदय में स्थान दे, अर्थात लाभ हो या हानि हो, जीत हो या हार हो, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। दोनों ही विधाता का खेल हैं। बस इसी भाव से युद्ध कर तो तेरा कल्याण हो जाएगा। इस समय तेरा कर्तव्य ही यही है कि आचरण कर दृढ़ता से तू उपदेश जो मैंने कहा निस्संदेह होगा। अर्जुन, कर्म फल से तू रिहा। कर्म करना धर्म तेरा, फल की इच्छा त्याग कर। कर्तव्य पथ पर चलना ही होता सदा है लाभ कर। भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुझे दिया है उसे हृदय में धारण कर। दृढ़ संकल्प से उस पर आचरण कर। यदि निष्काम कर्म योग का पथ अपनाएगा, अर्थात इस युद्ध का कर्ता स्वयं को नहीं मानेगा, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देगा, तो तुझे पाप पुण्य कुछ भी नहीं व्यापेगा। तू इस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा। कर्तव्य का पालन जो करता, फल की इच्छा छोड़कर, चारों पदार्थ उसकी आगे खड़े दोनों कर जोड़कर। जो भी निष्काम भाव से कर्म करता है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो मानव को कठिन साधना करने पर भी नहीं मिलते, तो उसके सम्मुख हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हमें स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने माता कुंती के वचनों को याद दिलाते हुए कहा कि हे अर्जुन, याद करो जब एक चक्रा नगरी में माता कुंती ने भीम को कहा था, बेटा अपना धर्म पालन करने के लिए यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उस समय क्षत्रिय प्राणों एवं सब स्वजनों का मोह त्याग दे। अर्थात भगवान कर्तव्य कर्म की ओर उसकी वृत्ति मोड़ने के लिए उसे समझा रहे हैं। वो घटना इस प्रकार की है कि वनवास में पांचों भाई व माता कुंती एक चक्रा नगरी में
तपस्वी का वेश धारण करके एक ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे। एक दिन किसी कारणवश भीम घर में थे और चारों भाई भिक्षाटन करने के लिए गए थे। ब्राह्मण परिवार का रोदन सुनकर कुंती बाहर आई। उसने ये जान लिया कि पास के गांव में एक राक्षस रहता है। 2 भैंसे, 1 गाड़ी अन्न प्रतिदिन बारी बारी से उसे देने पड़ते हैं। वह उसे भी खा जाता है जो उसे वो पहुंचाने जाता है। आज उनकी बारी है। पिता, पुत्र, माता, लड़की सब एक दूसरे को भेजने से मना करते हुए कह रहे हैं मुझे जाने दो, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। ब्राह्मण परिवार से कठिनता से निर्णय करवाया गया कि मेरे 5 बेटे हैं और ये बेटा शूरवीर है, आपने शरण दी है, अब रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। अतः मेरा बेटा भीम उस राक्षस के पास जाएगा, तुम घबराओ नहीं। पुनः वीरोचित उपदेश देकर भीम को उस बक राक्षस के पास भेज दिया। सायंकाल चारों बेटों के घर पहुंचने पर उन्हें सब वृत्तांत सुना दिया। उत्तर भी यही मिला कि क्षत्रिय माँ का कर्तव्य आपने निभाया है। संत महापुरुष भी जीवों को यही समझाते हैं कि कबीर सोई सूरमा, मन से मारे जूझ, 5 इंद्री पकड़ के दूर करे सब दूज। कायर भागा पीठ दे, सूर रहा रन माही, पटा लिखाया गुरु पे, खरा खजीना खाए। अर्थात जो मनुष्य भक्ति के क्षेत्र में आकर के अपने मन के विचारों से जूझता है, मन की मति उस पर नहीं चलने देता, इंद्रियों पर संयम करके अपने मन पर विजय पाता है, तो फिर वही शूरवीर होता है। जो भक्ति मार्ग की कठिनाइयों को देखकर एवं मन के अधीन रहता है, वो कायर बनकर इस मार्ग को छोड़ देता है। परंतु दृढ़ संकल्पी सद्गुरु के वचनानुसार जीवन बनाने वाला इस क्षेत्र में डटकर उन कठिनाइयों का मुकाबला करता है। सद्गुरु की कृपा एवं आशीर्वाद से अपने मन को जीतकर आत्मिक आनंद से भरपूर उस खजाने को प्राप्त करता है। संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी का गीता ज्ञान भी यही उपदेश दे रहा है कि सद्गुरु के वचनों एवं उपदेशों पर आचरण करके मानव जन्म के कर्तव्य कर्मों को निभाओ, निष्काम कर्म योग से शीघ्र ही अपने जीवन को सफल बनाओ। यही हम सबका परम धर्म है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।